सीनियर तज्जियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यासिर हमीद ने जो जिक्र किया बॉलिंग के हवाले से, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद से, जो पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, इनसे बात करते हैं। मुनीर, जिस तरह से यासिर कह रहे थे, अब वसीम जूनियर का उन्होंने जिक्र किया। वसीम जूनियर जो है वो पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा है। मोहम्मद हसनैन कहाँ चले गए, जो चैम्पियंस कप के बेहतरीन बॉलर मुंतखब हुए? बहुत ज़्यादती हुई है हसनैन के साथ इकबाल। सभी कमोबेश वापस आ गए हैं जिनकी चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस नहीं थी। हसनैन को तो सिर्फ एक मैच मिला था, उसके बाद उनको बिल्कुल फारिग कर दिया गया। देखिए, आपने लॉबी की अगर बात की थी ना, तो एक प्लेयर वनडे टीम में भी आपके हैं कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो हमने देखा कि वो स्क्वाड में रहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी और यहाँ भी। फ़हीम अशरफ की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा हाइप दे दी गई है, और वो ऐसे मेरे ख्याल एक एवरेज, आई एम सॉरी टू से, मुझे एक एवरेज क्रिकेटर लगते हैं, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नौजवान बॉलर को लाया गया है, नौजवान तो नहीं है, वो अच्छा अरसा हो गया खेलते हुए, आकिफ जावेद। आकिफ जावेद, अब आकिफ परफॉर्मेंस कैसी देते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अगर आप स्क्वाड पे शामिल हैं टीम, हाँ इसमें शामिल है वनडे टीम की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जहादात खान को T20 में हमने देखा इंप्रेस नहीं कर सके, आकिफ जावेद से अगर होता है। वसीम जूनियर अच्छे हैं, हमेशा से हैं, लेकिन इनको भी आपने बहुत अरसे के लिए बाहर कर दिया था। कभी टीम में प्रॉपर वो जो ट्रायो की बात की ना अभी, तो वो ट्रायो ही ज़्यादा हमें डोमिनेट करता हुआ नजर आया था। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। अब हारिस रऊफ को रोक के मेरे ख्याल बहुत अच्छा किया है मैनेजमेंट, इसलिए हारिस रऊफ वाहिद बॉलर है जिनकी 8 विकटें हैं। वहाँ तो जेकब डफी की 13 विकटें हैं, फिर 8, फिर 6, हमारे तो इनके बाद 3 विकटें किसी बॉलर की हैं, वरना है नहीं। तो ये तो बहुत अच्छा इनका फैसला है कि इनको रोक लिया गया। प्लस आकिफ जावेद का हमें पोटेंशियल देखना होगा, डोमेस्टिक में तो परफॉर्मेंस देते हैं, कैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोहित शाह ने। एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हैं मोहित शाह साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम जी मिर्जा साहब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ। ये बताएं कि पीसीबी के चेयरमैन कहाँ चले गए मोहसिन नकवी साहब? ये बात तो आपने बड़ी अच्छी की और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है वो जो इंटीरियर के मामलात हैं वो लोग भी पूछ रहे हैं कि ये चेयरमैन साहब, ये जो आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, किधर चले गए। लेकिन शायद पिछले दिनों कुछ बीमार थे, शायद उसकी वजह से कोई फोर फ्रंट पर नहीं आए। यही वजह है शाह साहब के वो खटक साहब को, परवेज खटक साहब को मुशीर बना दिया इंटीरियर का, और तलाल चौधरी को वजीर मुमलिकत बनाए दाखिला बना दिया। वही बात है। हालात आपको पता है कि मुल्क के भी हालात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही बहुत गंभीर है, तो उस पर तो खैर पूरा वक्त चाहिए होता है। लेकिन क्रिकेट में वो तो आते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके दूसरे साथी करते हैं। अब देखें मिर्जा साहब, ये सारी चीजें ना बड़ी अजीब सी हैं, क्योंकि क्रिकेट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको फुल फ्लेज बंदे चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ऐसे बंदे चाहिए जो दिन रात एक करके इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर सकें, और बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा, फिर आगे रिजल्ट आपने देखा है, ये जाके हम सीरीज खेले जो ये 5 T20 सीरीज 5 मैच की, इसमें रिजल्ट क्या निकले हैं, किस तरह हम खेले हैं, हमें कोई समझ ही नहीं आती। यंगस्टर जरूर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यंगस्टर ने कभी घर में ये सीखा भी बिल्कुल नहीं। सही, बिल्कुल। सिखाने वाला अमल है ही नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ ग्रेजुएशन, एक प्लेयर की ग्रेजुएशन, जो टैलेंट होता है वो तो नजर आ जाता है, सही, फिर उसको ग्रेजुएट करना पड़ता है, उसकी स्किल्स जो है उनको शार्पन करना पड़ता है। वो सिस्टम ही हमारे मुल्क में नहीं है। लेकिन एक चीज कता कलामी, एक चीज ये बताइए, क्योंकि नकवी साहब ने अपने उन लोगों पर एतमाद किया जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो उनके साथ रहे जब वो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, तो वो सब लोग कह रहे हैं कि सारे ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ गए। आपने इस दश्त की सयाही में एक उम्र गुजार दी है, आप क्या समझते हैं ब्यूरोक्रेट्स की इतनी बड़ी तादाद क्या और उसमें चंद साबिक निगरान सूबाई वज़रा भी हैं, क्या इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से चला पाएगी? अपने तजुर्बे की रोशनी में आप क्या कहते हैं? देखें, कहीं गाय बगाए आपको एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत आती है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना जरूरी होता है, लेकिन क्रिकेट जो ज्यादातर हैंडल करनी पड़ती है ना जी, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बहुत ज्यादा होते हैं। सही, वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल एक होता है, एक बिल्कुल टोटली एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वहाँ चले फाइनेंसेस होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, वहाँ तो चल जाता है, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट चल जाता है, अच्छा फाइनेंस का जो सही प्रोफेशनल आदमी है वो चल जाता है।
लेकिन यहाँ टेक्निकल की बातें आती है, और टेक्निकल आपको हैंडलिंग चाहिए होती है, प्लेयर की सिस्टम की हैंडलिंग चाहिए होती है, वहाँ बड़ा फिर लकूने पैदा हो जाते हैं। अगर वहाँ एक परफेक्ट आदमी नहीं है, ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको दोनों कॉन्सेप्ट का पता है, वो क्रिकेट को भी समझता हो, सही, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझता हो। अच्छा शाह साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि तीसरा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। आप इससे कितना मुत्तफिक हैं कि भारत के बाद और एक और क्रिकेट बोर्ड के बाद पाकिस्तान दुनिया का तीसरा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है? नहीं, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी शायद जिसने बात की है उसने जरा थोड़ा ज्यादा कर दी। क्रिकेट बोर्ड जो अमीर तरीन है वो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है। हाँ। ये तो जानी मानी चीजें हैं, और यही बिग थ्री वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता है वो क्यों था। वो इसलिए था कि वो उनका और बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड का काफी बीच में डिफरेंस है। अब मिर्जा साहब, ये यहाँ भी काफी तरह है। एक तरफ हम सुन रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा हमें चैंपियंस ट्रॉफी से आमदनी हुई, एक तरफ सुन रहे हैं कि शायद इतनी नहीं हुई कि जिसका हम एक्सपेक्टेशन हमारे जहन में था कि इतना हम इससे फायदा ले सकेंगे या इतना हमें प्रॉफिट होगा। ये दोनों चीजें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में सामने जब आएगा तो फिर पता लगेगा। लेकिन बात वही है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मिर्जा साहब, अपनी टीम को बनाना, अपने प्लेयर को बनाना, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उसको तैयार करना। सही, हम तैयार नहीं कर सक रहे। हम ना कोई इवेंट जीत रहे हैं, ना कोई सीरीज जीत रहे हैं, ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ना बिल्कुल हम सीरीज को, मैच को आखिर तक लेके जा रहे हैं। इक्का दुक्का बीच में हम मैच जीत जाते हैं और 80%, 60%, 70% हम हार जाते हैं, सीरीज पूरी तरह हारते हैं। आपने कहा शाह साहब के माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि बड़े पैसे कमाए। आप खुद सोचें, जो अभी T20 टूर्नामेंट हुआ, जो नेशनल T20 कप, उसमें खिलाड़ियों की फ़ीस कम कर दी गई थी 20,000 से, और फिर उसके बाद जब चेयरमैन साहब ने नोटिस लिया दोबारा से बहाल की गई। अभी हाल ही में जो हसन चीमा साहब हैं, जिनका आप ही के शहर से ताल्लुक़ है, जो क्रिकेट डाटा एनालिस्ट हैं और वो सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं, उन्होंने 18 डाटा एनालिस्ट का इंटरव्यू लिया और 18 को निकाल दिया गया जो कई बरस से थे। तो आप नहीं समझते कि मामला दुरुस्त समय हमारे यहाँ जिसके पास ताकत आ जाती है शाह साहब, वो ताकत के नशे में सरशार हो जाता है? तो क्रिकेट बोर्ड में भी यही कुछ हो रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें जी, वो जिन साहब ने ये इंटरव्यू लिया, पहले उनका इंटरव्यू लेना है कि वो किसने इस काम के लिए सूटेबल है, क्या वो इस काम को सही जानते भी हैं जिस काम के लिए उनको रखा होगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज है। तजर्बा जो होता है ना जी, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ये बड़ा मैटर करता है। सही। और जब आप देखें, जब आप इवन आप अपने प्रोफेशन में भी देख लें, किसी प्रोफेशन में भी देख लें, वो लोग जिनका तजर्बा है, जिनका एक्सपीरियंस है, जो सीख के मार खा के ऊपर आते हैं, उनका काम करने का तरीका ही डिफरेंट हो जाता है। सही। और ये जो आते हैं ना, बिल्कुल कहीं से आ जाते हैं, कोई कहीं से उतर आता है, कोई कहीं से आता है, पैराशूट के जरिए उतर आता है। सही। इनका काम करने का और इनका रिजल्ट प्रोड्यूसिंग, इनमें एलिमेंट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक। और ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई बेहतरी आए। हम होपफुल हैं, और होपफुल इसलिए हैं कि आगे टूर्नामेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। बिल्कुल नहीं शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त